नमस्कार। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग फिर क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व के क्लास में हम लोग लेंस से संबंधित परिभाषाएं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस इत्यादि इन सभी परिभाषाओं को हम लोग पढ़े थे। कल के क्लास में हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में चर्चा किए थे, जाने थे। न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज इस चैप्टर का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एग्जाम की दृष्टि से, बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भले ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि हम लोग प्रकाश के परावर्तन जब पढ़े थे तो वहाँ याद कीजिए, हम प्रकाश के परावर्तन में भी यह चर्चा किए थे, जाने थे। जो वहाँ दर्पण में जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और एक कांच का या समतल दर्पण, तीनों की पहचान करने के लिए, जैसे समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, तो तीनों दर्पण को हम लोग बिना छुए और छूकर प्रतिबिंब देखकर पहचान करने के लिए हम लोग वहाँ भी चर्चा किए थे। आज के क्लास में आज वही लेंस में है, क्योंकि लेंस तो समतल नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं लेंस किसे कहते हैं। वैसा अपारदर्शी प्रकाशीय यंत्र जिसका कम से कम एक सतह गोल हो, तो कहता है वैसा पारदर्शी प्रकाशीय यंत्र जिसका कम से कम एक सतह क्या हो, गोल हो। तो यदि कांच समतल टुकड़ा यह होगा या कांच का कोई समतल टुकड़ा होगा तो आप उसको लेंस नहीं कह सकते। लेंस किसको कहिएगा? जिसका कम से कम एक सतह क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। जिसका कम से कम एक सतह गोल होता है हम उसी को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ तो आप कांच का यदि टुकड़ा ले लेते हैं तो वह कोई दोनों सतह, यानी कोई दोनों सामने वाला सतह और पीछे वाला सतह यदि देखा जाए तो दोनों ही क्या होगा, प्लेन होगा। आप उसको लेंस नहीं कह सकते, उसको क्या कहिएगा आप, कांच का टुकड़ा कहिएगा। चलिए पहले हम एक बार फिर से इस पर हम प्रकाश डालते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के प्लेट की पहचान करना। तो आज का यह पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछी जाती है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के टुकड़े को वो बिना छुए तो प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचान किया जाता है। तो यहाँ हम आपको छू कर भी, कभी ऐसे पूछ देता, कभी क्वेश्चन पूछ देता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस और कांच के टुकड़े को छू करके कैसे पता किया जाता है यह कौन सा लेंस, कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस है और कौन कांच का टुकड़ा है या कांच का प्लेट है। तो इसको जानेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं, पहला पॉइंट कह रहा है छूकर या स्पर्श करके पहचान करना। तो हम पहले तीनों को ले लेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे, एक अवतल लेंस लेंगे, एक कांच का टुकड़ा ले लेंगे। अब क्या, उत्तल लेंस अवतल लेंस का एक साइड यानी कि जहां से अपवर्तक होता है वह सतह गोल होगा, यानी कम से कम एक सतह गोल होगा, लेकिन कांच का प्लेट में गोल नहीं होगा। तो वह क्या होगा, जैसे कि मान लिया जाए टॉर्च,
आप टॉर्च देखे होंगे तो पहले हम लोग यूज करते थे, आजकल का टॉर्च नहीं, पहले एक टॉर्च चलता था जिसमें बैटरी लगती थी और रेड कलर का, लाल कलर का बल्ब जलता था। जैसे आजकल हम लोग 110 बल्ब विद्युत बल्ब जो जलाते थे, उसी तरह का उसमें बल्ब लगा था। आजकल जो टॉर्च आता है उसमें एलईडी बल्ब आता और उसमें मोटा वाला सेल बैटरी लगाया जाता है। मोटा वाला बैटरी उसमें क्या किया जाता था, लगाया जाता था। उसी से हम लोग क्या करते थे, जो वह टॉर्च जलाते तो उस टॉर्च के सामने में जो शीशा लगा होता था, कांच लगा होता था, उसी तरह का लेंस भी होता, ठीक उसी उतना ही बड़ा, उसी से बड़ा। या आप लोग देखे होंगे यदि किसी व्यक्ति का नेत्र खराब हो जाता, आंख खराब हो जाता है, तो जब आंख खराब होता है तो आंख में 3 तरह के दृष्टि दोष होता है। तो दृष्टि दोष होता है तो कभी किसी को क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, तो कभी अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, तो कभी बाइफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। जब हम पढ़ाएंगे मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, तो उसमें बताएंगे जो दृष्टि दोष कैसे होता है, क्यों होता है, काहे होता है, और उसे यदि हो जाता है तो उसको दूर कैसे किया जाए। तो इसके बारे में वहाँ हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जान ले जो लेंस किसे कहते हैं। तो वहां आप जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको चश्मा जब लिखेगा, तो उस चश्मा में आप जब जाइएगा कहीं जहां चश्मा बनाया जाता है, चश्मा दुकानदार के पास, तो उसके पास देखिएगा जो लेंस रहता है, ऐसे गोल गोल सा होता है, एक सतह उसका जो है वह कांच के तरह ही होगा, लेकिन उसका एक सतह वह क्या होगा, गोल होगा। तो समझ जाइएगा वही लेंस है, वह उस तरह का लेंस होता है। तो यहाँ कहता है जो तीनों दे दिया जाए, आपको एक उत्तल लेंस दे दिया, अवतल लेंस दे देगा, एगो और क्या दे देगा, कांच का प्लेट दे देगा। तो हम कहते हैं छू कर या स्पर्श करके पहचान करना। तो कहते हैं जो तीनों वस्तुओं, कहता है तीनों वस्तुओं की सतह को बारी बारी से हम क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। यानी तीनों दिया रहा है, उसको तीनों को हम बारी बारी से संपर्क करेंगे, छुएंगे बारी बारी से। जब हम तीनों को बारी बारी से छूते हैं तो कहता है जिसका मध्य वाला भाग मोटा और जिस लेंस का मध्य वाला भाग क्या होगा, मोटा होगा, और किनारे वाला भाग पतला होता है। तो जिस लेंस को यदि आप तीनों को बारी बारी छूइएगा, यानी एक आपका क्या है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, एक कांच का प्लेट है, इन तीनों को आप बारी बारी से छूना है। और जब तीनों को हम बारी बारी से छूते हैं तो तीनों को बारी बारी से छूने के बाद जिस लेंस का मध्य वाला भाग मोटा होगा और किनारे वाला भाग क्या होगा, पतला होता है। जिसका मध्य वाला भाग क्या होगा, मोटा होगा, और किनारे वाला भाग क्या होगा, पतला होता है, उसे हम कौन लेंस कहते हैं, वह उत्तल लेंस कहलाएगा। उसे आप क्या कहिएगा, उत्तल लेंस। कहता उसे वह उत्तल लेंस कहलाता है, कहता है जबकि जिस वस्तु का मध्य वाला भाग पतला होगा, कहता जिस वस्तु का मध्य वाला भाग पतला और किनारे वाला भाग क्या होगा, मोटा होता। तो जिस वस्तु का मध्य वाला भाग क्या होगा, मध्य वाला भाग पतला होगा और किनारे वाला भाग मोटा होता है, वह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। यानी हम जब लेंस पढ़े थे, उत्तल अवतल लेंस पर हम चर्चा किए थे, तो हम पढ़े थे पारदर्शी प्रकाशीय यंत्र जिसका मध्य वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग क्या होगा, पतला होगा, उसे हम कौन लेंस कहेंगे, तो उत्तल लेंस कहेंगे। यहाँ वही चीज कह रहा है, यदि जिसका मध्य वाला भाग मोटा होगा और किनारे वाला भाग पतला होगा, उसको आप क्या कह दीजिएगा, उत्तल लेंस कह दीजिएगा। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यदि जिस वस्तु का, यानी वहां 3 को वस्तु दिया हुआ, तो जिस वस्तु का मध्य वाला भाग क्या होगा, पतला, यानी ठीक इसके उल्टा, उत्तल लेंस के ठीक उल्टा क्या होता, अवतल लेंस। इसका देखिए मध्य में क्या था, मोटा, और इसका मध्य वाला भाग क्या हो रहा है, पतला। अब इसका देखिए किनारे वाला भाग पतला, इसका किनारे वाला भाग क्या कर रहा है, मोटा कर रहा है। थोड़ा सा का डिफरेंस है, साफ यानी उल्टा।
यानी उत्तल लेंस के उल्टा क्या है, अवतल लेंस है। इसका मध्य में मोटा तो इसका मध्य में पतला, इसका किनारे पे पतला तो इसका किनारे पे मोटा। तो कहता है जिस वस्तु का, जबकि जिस वस्तु का मध्य वाला भाग क्या हो रहा है, पतला, और किनारे वाला भाग मोटा होगा, वह आपको क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। लेकिन जिस वस्तु का दोनों सतह क्या होगा, समतल होगा, समतल हो या समतल रहे, यानी कहता है जिस वस्तु का दोनों सतह समतल रहता है, एकदम बिल्कुल प्लेन। जैसे कि मान लिया जाए, आपको हम बताए टॉर्च का शीशा, आगे वाला शीशा, उसको छू के देखिएगा, आप स्पर्श कीजिएगा तो दोनों तरफ से, आगे वाला सतह से भी, पीछे वाला तरफ से, हाथ को ऐसे से आप कीजिएगा तो लगेगा बिल्कुल पतला लगेगा। लेकिन उत्तल लेंस को छुइएगा तो ऊपर वाला भाग बीच में उसका उभरा हुआ लगेगा, थोड़ा सा उठा हुआ, लेकिन किनारे पे जैसे जैसे किनारे जाइएगा तो पतला लगेगा। अवतल लेंस में क्या होगा, उसका बीच में लगेगा गहरा है, और किनारे पे जाइएगा तो वह क्या लगेगा, मोटा लगेगा। तो समझ जाइएगा यह कौन सा लेंस है। तो जिसका बीच में मोटा होगा उसे उत्तल लेंस कह दीजिएगा, और जिसका बीच में पतला होगा अवतल लेंस कह दीजिएगा। समझ में आ गया बच्चों। अगला पॉइंट देखिए। अब देखिए, हम कहते हैं प्रतिबिंब देखकर, हम अब कहता है जो प्रतिबिंब देखकर, कहता है बिना संपर्क किए, यानी संपर्क नहीं करना। एक बार तो हम संपर्क करके पता कर लिए कौन कौन लेंस है, अब संपर्क नहीं करना। अब क्या करना है, तो तीनों का कहता है बिना संपर्क किए प्रतिबिंब देखकर पहचान करना। अब संपर्क नहीं करना तो क्या करना है, प्रतिबिंब देखना है, तीनों का प्रतिबिंब देखना। तीनों वस्तु को हम क्या करेंगे, किताब में छपे हुए अक्षरों के सामने ले जाएंगे। किताब में जो लिखा हुआ, लिखावट, जो अक्षर जो छपा हुआ है, उस अक्षर के सामने ले जाएंगे और तीनों को क्या करेंगे, आगे पीछे खिसकाएंगे, कभी ऊपर कभी नीचा, आगे पीछे क्या करेंगे, खिसकाएंगे। और खिसकाने के बाद कह रहा है यहाँ, तीनों कहता है तीनों वस्तुओं को वो छपे हुए अक्षर के सामने ये बारी बारी से ले जा करके आगे पीछे खिसकाया जाता है। तो तीनों लेंस को, हम तीनों वस्तुओं को किताब में छपे हुए अक्षर के सामने ले जाएंगे और उसको आगे पीछे ऊपर नीचा क्या करेंगे, खिसकाएंगे। कहता है जिसमें हमेशा समान आकार का अक्षर क्या होगा, दिखाई देगा। यानी खिसकाने के बावजूद भी ऊपर किए नीचे किए, ऊपर किए नीचे किए, बार बार करके देखेंगे तो जिसमें बार बार करने के बावजूद भी वह समान आकार का अक्षर दिखाएगा। यानी अक्षर की लिखावट में नहीं छोटा बड़ा अक्षर नहीं दिखेगा, समान आकार का अक्षर दिखाई देगा। तो समझ जाइएगा वह क्या है, कांच का प्लेट है। उसको आप क्या कहिएगा, तो कांच का प्लेट कहेंगे। ले कहता है जबकि ये हमें, कहता है जबकि हमेशा छोटा आकार का अक्षर दिखाई देगा। कहता है जबकि जिसमें अक्षर जो है वह हमेशा कैसा दिखाई देगा, छोटा आकार का दिखाई देगा। यानी जिसमें अक्षर छपा होगा लेकिन वह अक्षर कैसा दिखाई देगा, छोटा। यानी आगे पीछे खिसका रहे हैं, ऊपर किए नीचे किए, ऊपर किए नीचे किए, इधर खिसका उधर खिसका, उसके बावजूद भी वह अक्षर ना तो कभी बड़ा ना कभी बराबर आकार का और ना ही कभी छोटा, यानी कि लगातार वह छोटे दिखाई दे रहा है। तो समझ जाएंगे वह कौन सा लेंस है, तो वह अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस में हम प्रतिबिंब जब बनाए थे, याद कीजिए अवतल लेंस कभी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाया था। तो वही कहता है जो वहां उसके सामने जब वस्तु होता है, यानी अवतल लेंस से जब हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो देखने के बाद वह वस्तु को कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता, वह हमेशा क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वही कहता है यह क्या करता है, वह हमेशा छोटा कहता है, जबकि जिसमें यह हमेशा छोटा आकार का अक्षर दिखाई देता। और जब कहता है जबकि जिसमें हमेशा क्या होता है, छोटा आकार का अक्षर दिखाई देता है, वह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। लेकिन जिसमें कभी छोटा कभी बराबर आकार का या कभी बड़ा आकार का अक्षर दिखाई देगा, यानी कि जिस वस्तु को जब हम किताब में छपे हुए अक्षरों के सामने ले जाते हैं, तो ले जाने के बाद जब कभी वह बड़ा कभी बराबर आकार का और कभी छोटा आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो समझ जाएंगे वह कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है।
समझ में आ गया? तो यानी कि कहने का तात्पर्य है, यानी जिसमें बराबर आकार का दिखाई देगा तो समझ जाएंगे वह कांच का टुकड़ा है, और जिसमें क्या होगा तो कब जिसमें ये आपको छोटा आकार का दिखाई देगा तो वह अवतल लेंस हो जाएगा, और लेकिन जिसमें कभी बड़ा दिखाई देगा, कभी छोटा दिखाई देगा, कभी बराबर आकार का दिखाई देगा, तो समझ जाइएगा वह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। समझ गए बच्चों? आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कई बार यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और आप लोग इसको उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर अच्छा से इसको देखिएगा। यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों।